नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स के कुछ अहम विचारों पर बात करेंगे। हाँ नमस्कार। ये किताब इस बारे में है कि कैसे जिंदगी में बड़े बदलाव लाने के लिए हमें कोई बहुत बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं होती। सही कहा। मतलब किताब का जो मूल विचार है वो यही है कि जो असाधारण सफलता हमें दिखती है वो असल में रोज की छोटी छोटी लगभग अंधे की आदतों का ही नतीजा है। बिल्कुल। और क्लियर इन्हें एटॉमिक हैबिट्स कहते हैं, मतलब अणु जितनी छोटी पर उतनी ही शक्तिशाली। और इसी से जुड़ा है उनका वो 1% सुधार वाला सिद्धांत। सुनने में शायद मामूली लगे, हाँ लगता तो है। पर सोचिए, रोज सिर्फ 1% बेहतर होना, साल के अंत तक ये करीब 37 गुना बेहतरी बन जाता है। ये तो कमाल है। बिल्कुल। ये आदतों का कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा है। सिर्फ सुधार नहीं, ये तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आदतें बनती कैसे हैं और जेम्स क्लियर के जो 4 नियम हैं उनसे अच्छी आदतें कैसे बनाई जाएं। और बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाया जाए। हाँ, तो शुरुआत करते हैं आदत बनने के साइकिल से। क्लियर कहते हैं कि हर आदत में 4 स्टेप्स होते हैं: संकेत, फिर ललक, फिर प्रतिक्रिया और आखिरी में इनाम। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। एक तरह का न्यूरोलॉजिकल फीडबैक लूप। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए आपके फोन पर नोटिफिकेशन आता है, ये हुआ संकेत। ठीक है। फिर आपको उसे देखने की इच्छा होती है, ये ललक है। आप फोन उठाकर देखते हैं, ये हुई प्रतिक्रिया। और फिर सोशल मीडिया पर कुछ देखकर या मैसेज पढ़कर जो थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस होता है, वो है इनाम। अच्छा, तो ये लूप बन गया। संकेत, ललक, प्रतिक्रिया, इनाम। हाँ, और दिमाग सीख जाता है कि ये करने से इनाम मिलता है, तो वो इसे दोहराना चाहता है। इसी लूप को समझना और उसमें दखल देना ही आदतें बदलने का तरीका है। ये तो बहुत बढ़िया समझाया। तो फिर आते हैं उन 4 नियमों पर जिनसे ये बदलाव लाया जा सकता है। पहला नियम है, इसे साफ और सामने रखो। मेक इट ऑब्वियस। हाँ, इसका मतलब है कि अगर अच्छी आदत डालनी है तो उसका संकेत एकदम साफ दिखना चाहिए। जैसे सुबह पानी पीने की आदत डालनी है, हाँ, तो रात को ही पानी की बोतल बिस्तर के पास रख लीजिए, सुबह उठते ही दिखेगी। अच्छा, तो संकेत को विजिबल बनाना है। बिल्कुल। और बुरी आदत छोड़नी है तो ठीक इसका उल्टा, संकेत को छुपा दीजिए, उसे अदृश्य बना दीजिए। जैसे अगर फोन बार बार चेक करने की आदत है तो जो ऐप्स सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं उन्हें होम स्क्रीन से हटा दीजिए, शायद किसी फोल्डर के अंदर डाल दीजिए। समझ गया। तो संकेत पर काम करना पहला कदम है, लेकिन सिर्फ संकेत दिखने से तो काम नहीं चलेगा, उसे करने का मन भी तो होना चाहिए। बिल्कुल, यहीं पर दूसरा नियम आता है, इसे आकर्षक बनाओ। मेक इट अट्रैक्टिव। आकर्षक कैसे? मतलब आदत तो आदत है, वो आकर्षक कैसे बनेगी? इसका एक तरीका है हैबिट स्टैकिंग। मतलब आप अपनी कोई नई आदत जो आप बनाना चाहते हैं उसे किसी ऐसी पुरानी आदत के साथ जोड़ दीजिए जो आपको पहले से पसंद है या आप रोज करते ही हैं। अच्छा, जैसे जब मैं अपनी सुबह की चाय या कॉफी पीऊंगी, ये पुरानी आदत है, तब मैं 5 मिनट आभार व्यक्त करने वाली डायरी लिखूंगी, ये नई आदत है। वो तो पुरानी आदत नई आदत का ट्रिगर बन गई, और क्योंकि वो चाय कॉफी से जुड़ गई तो थोड़ी आकर्षक भी हो गई। हाँ बिल्कुल। और बुरी आदत को छोड़ने के लिए उसके जो नकारात्मक पहलुओं हैं उन्हें बार बार याद करके उसे अनाकर्षक बनाना। ये दिलचस्प है। तो पहला साफ बनाओ, दूसरा आकर्षक बनाओ, तीसरा नियम क्या है? तीसरा है, इसे आसान बनाओ। मेक इट इजी। हाँ, अक्सर हम आदत इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि शुरुआत में ही बहुत बड़ा लक्ष्य रख लेते हैं। क्लियर कहते हैं शुरुआत एकदम छोटी होनी चाहिए। मतलब लक्ष्य परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। उनका 2 मिनट का नियम है, कोई भी नई आदत शुरू करें तो उसे ऐसा बनाएं कि 2 मिनट में पूरा किया जा सके। 2 मिनट में? जैसे रोज 1 घंटा पढ़ना है कि बजाय शुरू करें रोज रात को बस 1 पन्ना पढ़ना है, या रोज 30 पुशअप्स करने हैं कि बजाय रोज सिर्फ 2 पुशअप्स करने हैं। अरे वाह, ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। मतलब शुरुआत में रुकावट कम से कम। एग्जैक्टली। माहौल को भी ऐसा बनाएं कि वो आदत आसान लगे, और बुरी आदत के लिए उसमें रुकावटें डालिए, उसे मुश्किल बना दीजिए। ठीक है, समझ गया। मतलब परफेक्शन की जगह प्रोग्रेस पर फोकस, टाल मटोल से लड़ने का अच्छा तरीका लगता है ये। हाँ, और चौथा और आखिरी नियम है, इसे संतोषजनक बनाओ। मेक इट सैटिस्फाइंग। संतोषजनक मतलब करने के बाद अच्छा लगना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग तत्काल संतुष्टि चाहता है। लॉन्ग टर्म फायदे अक्सर दूर लगते हैं।
तो आदत पूरी करने के तुरंत बाद कोई छोटा सा तुरंत मिलने वाला इनाम होना चाहिए। जैसे कि सबसे आसान है हैबिट ट्रैकर, कैलेंडर पर क्रॉस लगाना या ऐप में टिक करना। ये छोटी सी क्रिया भी दिमाग को एक संतुष्टि देती है कि हाँ, मैंने ये काम कर लिया। हाँ, वो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, बिल्कुल। या फिर आप दोस्तों को बताकर थोड़ी सोशल जिम्मेदारी बना सकते हैं। और बुरी आदत के लिए उसे असंतोषजनक बनाइए। शायद किसी दोस्त को फाइन देना पड़े अगर वो आदत कर ली। ये चारों नियम तो बहुत ही कारगर लगते हैं, साफ, आकर्षक, आसान और संतोषजनक। हाँ, ये आदत बनाने और तोड़ने का एक फ्रेमवर्क देते हैं। लेकिन किताब में एक और बात है जो मुझे लगता है शायद इन सबसे ज्यादा गहरी है, वो है पहचान आधारित आदतें। हाँ, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, ये शायद सबसे अहम कॉन्सेप्ट है पूरी किताब का। क्या है ये? देखिए, ज्यादातर लोग लक्ष्य आधारित सोचते हैं, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है या मुझे ये किताब खत्म करनी है। क्लियर कहते हैं इससे बेहतर है अपनी पहचान बदलने पर फोकस करना। पहचान बदलना मतलब ये सोचने के बजाय कि आपको क्या हासिल करना है, ये सोचिए कि आप कौन बनना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे मुझे ज्यादा पढ़ना है, ये एक लक्ष्य है। इसके बजाय सोचिए मैं एक पाठक हूं, ये एक पहचान है। या मुझे मैराथन दौड़नी है के बजाय मैं एक धावक हूं। जब आप अपनी पहचान इस तरह से देखते हैं तो फिर उस पहचान से मेल खाने वाले काम करना, वो आदतें अपनाना ज्यादा स्वाभाविक लगता है। आपका व्यवहार आपकी पहचान का सबूत बन जाता है। वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब आदतें सिर्फ रिजल्ट्स के लिए नहीं हैं, बल्कि वो ये भी तय करती हैं कि हम कौन हैं। बिल्कुल, आदतें सिर्फ ये तय नहीं करती कि हम क्या हासिल करते हैं, वो ये भी तय करती हैं कि हम कौन बनते हैं। हमारी पहचान हमारे लगातार किए जाने वाले कामों का ही तो नतीजा है। तो संक्षेप में कहें तो बात सिर्फ बड़े लक्ष्यों की नहीं है, बल्कि उन लक्ष्यों तक पहुंचाने वाले सिस्टम यानी हमारी आदतों की है। छोटी लगातार की जाने वाली आदतें ही बड़े बदलाव लाती हैं। एकदम सही। और ये पहचान वाला पहलू बहुत शक्तिशाली है। पहले तय करें कि आप क्या बनना चाहते हैं, फिर छोटी छोटी आदतों से खुद को साबित करें कि आप वही है। अंत में जेम्स क्लियर की एक बात याद आती है जो सोचने पर मजबूर करती है। वो कहते हैं, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। बहुत गहरी बात है। ये सोचने लायक है कि हमारा जो मौजूदा सिस्टम है, हमारी जो आदतें हैं, वो हमें कहाँ ले जा रही हैं। क्या वो उस पहचान से मेल खाती हैं जो हम बनना चाहते हैं? बिल्कुल, इस पर सोचना चाहिए। खैर, आज के लिए इतना ही। हाँ, बहुत मजा आया बात करके।